अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुध जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अप्रैल का महीना कैसा होगा। आप इस महीने में कैसी तब्दीलियों का अमली मुज़ाहिरा देखेंगे। अप्रैल के इस महीने में प्लैनेट्स आपके लिए किन मामलात में वुसअत पैदा करने का बाइस बनेंगे, किन शोबाए जिंदगी में आपके लिए तरक्की करने और अपनी ज़ात से वाबस्ता मामलात में कामयाबी के इम्कानात रोशन रहेंगे। आप इस महीने में अपनी रूमानवी जिंदगी, इज़्दवाजी जिंदगी, अपने रोजगार के मामलात, किस्मत और दीगर तमाम शोबे जिंदगी में कैसी कामयाबियां समेट सकते हैं। अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जौज़ा ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल का महीना आपके लिए तरक्की करने, मालो दौलत हासिल करने और दुनियावी एतबार से फवायद समेटने वाला महीना होगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के उस सेक्टर में प्लैनेट्स अपने असरात नाफिज करेंगे जिसमें आपसे वाबस्ता दूसरे लोगों का अमल दखल होगा। आप अप्रैल के महीने में मुआशरे में अपनी हैसियत को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। अप्रैल का महीना इशारा देता है कि आपके पेशेवराना मामलात इस महीने में बेहतरी की राह पर गामजन रहेंगे। इसके अलावा आपकी दोस्ताना जिंदगी, आपके सोशल तल्लुकात और सोसाइटी में आपकी अहमियत और दिलचस्पी में इजाफा देखने में आएगा। प्लूटो नामी सियारा अप्रैल के तमाम महीने में आपके ज़ायचे के नमे घर यानी बुर्ज दल्व में गर्दिश पजीर रहेगा। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का प्लेनेट है, बुर्ज दल्व में यानी आपके किस्मत के घर में आपको बड़ी तब्दीली के मरहले में दाखिल करेगा। आपके लिए अप्रैल का महीना अपनी रिहायशी जगह को तब्दील करने या एक मुल्क से किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने की तरगीबात देने वाला होगा। आप गौर फिक्र के मरहले से गुजरेंगे। आप रद्दो बदल और तब्दीली के ख्वाहिशमंद नजर आएंगे। आपके अंदर कुछ नया करने, कोई नया आगाज लेने, किसी मुबहम सूरत हाल से निकलकर आसूदगी और तरक्की पसंद डायरेक्शन को फॉलो करने की तहरीकें पैदा होंगी। आपकी मजहबी जिंदगी, और अगर आप सूफीज़म में दिलचस्पी रखते हैं तो इन मामलात में इल्म को वसी करने के रुझानात नबूदार होंगे। आप बुनियादी उसूलों और कवानीन को समझने में कामयाब होंगे। मजहबी हवाले से, बैरून मुल्क सफर के हवाले से और अपनी किस्मत को तब्दील करने के हवाले से आप अप्रैल के महीने में इनकलाब पसंदाना सूरत हाल में दाखिल रहेंगे। आने वाले वक्त में उम्मीद की जाती है कि आप अपनी जिंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबल सूरत हाल में दाखिल हो जाएंगे जिसमें आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। अफरा तफरी, हलचल और जल्दबाजी के बजाय आपको गहरे गौर-व-गौज़ और तलबे इल्म की जुस्तजू की जरूरत होगी। 19 अप्रैल तक के दिन अप्रैल के महीने में आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव दिन होंगे, क्योंकि इन दिनों में बुर्ज हमल में मरकरी की रुजत के अय्याम होंगे और दूसरी जानब वीनस भी 5 अप्रैल से वबाल याफ्ता होगा, लेकिन 19 अप्रैल तक सूरज शर्फ याफ्ता होगा। सूरज का शर्फ आपकी जाती हैसियत और अहमियत में इजाफा करेगा। आपके तल्लुकात वसीतर होंगे। आप ऐसे लोगों से दोस्ती बनाने में कामयाब होंगे जो बाहैसियत और बारुतबा हों। ऐसे लोग जो आपके मुआवनों मददगार साबित हों। माशरे में मौजूद कामयाब लोग 19 अप्रैल तक आपके हमरकाब हो सकते हैं। खुशकुन खबर ये होगी कि आप अक्लो दानिश और जहानत की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करने के ख्वाह होंगे। दिल की ख्वाहिश के मुकाबले में आप अपने नफ़ा और नुकसान को मलहूज़े खातिर रखेंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी यानी अपनी मैरिड लाइफ में आप 19 अप्रैल तक फायदेमंद सूरत हाल में रहेंगे। आपका एतमाद 19 अप्रैल तक काबिल दीद होगा, जिसकी वजह से अपने जज्बात और इमोशंस का अच्छे तरीके से इजहार करना आपके लिए आसान रहेगा। आप 19 अप्रैल तक दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे और दूसरे लोगों की हिमायत हासिल करेंगे। अप्रैल के महीने में आपके रूहानी उमूर के घर यानी बुर्ज सौर में मुश्तरी जो कि खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी का प्लेनेट है पर जमान रहेगा। इसके अलावा नेपच्यून सियारा जो धोखाबाजी, साजिशों, प्रोपोगेंडे, एतकाद और रूहानी उलूम का प्लेनेट है, आपको रूहानी तौर पर एनर्जीज देगा जिससे रूहानी तौर पर आपको मजबूती और इस्तेहकाम हासिल होगा। इसके अलावा 19 अप्रैल से सूरज का बुर्ज सौर में दाखिला भी खुशाइंद होगा। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि आप अप्रैल में रूहानी जिंदगी में तरक्की देखेंगे। खुफिया दुश्मनों का खौफ खत्म होगा। इसके अलावा आपके दिल में मौजूद अंदेशे, फिक्रें और वहमो इबहाम दूर होगा। आप अप्रैल के महीने में रूहानी तौर पर अपने विजदान और छठी हिस्स से मदद लेंगे। मौत और उसके बाद आने वाली जिंदगी के बारे में आपके नजरियात क्लियर होंगे, जिससे दुनियावी आराम और आसाइशों से ज्यादा, माली सहूलियात और सुकून से ज्यादा आप रूहानी सुकून और इत्मीनान की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने इस महीने में लोग अपनी हकीकी शक्ल और नियत लेकर वाज़ेह होंगे। ज़ोरा जो कि 5 अप्रैल तक नाकिस होगा। इसके अलावा बुर्ज हमल में 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मरकरी
यानी अतारद भी रेट्रोग्रेड में होगा और अपनी उल्टी गर्दिश करेगा। अलबत्ता 19 अप्रैल तक हालात मामूल पर रहेंगे क्योंकि सूरज का इशारा बुर्ज हमल में इन मनफी असरात को कंट्रोल में रखेगा। अलबत्ता 19 अप्रैल के बाद से आपको ताल्लुकाते अमा यानी अपने सोशल हल्के में उखाड़ पिछाड़ का सामना हो सकता है। बहन भाइयों से इख्तिलाफात, मियाँ बीवी में इख्तिलाफात और दोस्ताना जिंदगी में बेएतमादी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको चाहिए कि 19 अप्रैल के बाद से किसी फैसले की सूरत में एहतियात से काम लें, खुसूसन अपनी बातचीत के दरमियान तल्ख और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल मत करें, वरना आपके ताल्लुकात का स्ट्रक्चर मुनहदम हो जाने के खदशात सर उठा सकते हैं। अप्रैल के महीने में 1 से 25 अप्रैल तक के दिनों में आपको अपनी खानदानी जिंदगी के बारे में भी बहुत एहतियात करने की जरूरत होगी। अतारद जो कि आपका खानदानी उमूर का सियारा है, रुजत के आलम में घरेलू माहौल में बेचैनी और बेतरतीबी पैदा करने का बायस बन सकता है, जिसकी वजह से वालिदैन या दीगर घर के अफराद के साथ इख्तिलाफात वगैरह उभर सकते हैं। खानदानी विरासत, जमीनों या जायदाद के हवाले से अनबन वाला और गैर मुतवाजन माहौल सामने आ सकता है। 19 अप्रैल के बाद के दिन ऐसे जेमिनाइज के लिए भी नाकिस होंगे। जो स्टूडेंट हैं, मरकजी की रुज्जत तालीम में दिलचस्पी को कम करने का बायस बनेगी। आपके ज़हन पर दीगर सोचों का कब्जा रहेगा। दीगर ख्यालात और उलझाव आपको किताबों से और स्टडी से लाताल्लुक कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ जेमिनाई ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया एक ऐसी जगह है जो बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए बनाई गई है। इसमें मौजूद हर चीज़ मखलूक का दर्जा रखती है और मौत हर जानदार का मुकद्दर है। लिहाजा इस आर्जी दुनिया को आर्जी ही समझा जाए। इसके सुख और दुख खत्म होने वाले, इसकी चाहत दम तोड़ने वाली और इसकी नेमतों को ज़वाल आ जाना ही इसकी हकीकत है। आपको यकीन होना चाहिए शुक्रगुजारी ऐसी नेमत है जो नेमतों में वुसअत और रज़ाए इलाही की वजह बनती है, और खुदा से मग़फ़िरत तलब करना दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा मंद अमल बन जाता है। लिहाजा खुदा से अपने राब्ते को बहाल करें और उसकी याद को दिल से महव मत होने दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।